इसी गांव में चंदू मोची रहता था। वह जूतों की सिलाई अच्छे से करता था, इसीलिए सभी गांव वाले चप्पल की सिलाई उससे ही करवाते थे और जूतों की पॉलिश भी उससे ही करवाते थे। ओ चंदू, जरा जल्दी से जूते पॉलिश कर दे, साले की बारात में शहर जाना है भाई। अभी कर देता हूँ, बस 2 मिनट रुको सेठ जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, तूने तो जूते बिल्कुल नए कर दिए। ये ले तेरे 2 रुपए। मालिक, जूतों की पॉलिश की डिब्बी महंगी हो गई है, कम से कम 5 रुपए तो दो। पॉलिश की डिब्बियाँ लाने के लिए मुझे शहर जाना पड़ता है, उसमें मेरा बहुत खर्चा आता है। अच्छा ठीक है, ये ले 5 रुपए। और जरा इस दूसरे वाले जूते का तला भी नए चमड़े से ठीक कर। अब 5 रुपए दे रहा हूँ तो इतना तो कर ही दे। चंदू बेचारा एक गरीब मोची बड़े सेठ के आगे क्या ही बोलता, और उसकी कमाई इसीलिए कम होती थी और गांव वाले चालाकी से उसे बहुत ज्यादा काम करवा लेते थे और दाम कम देते थे। तुम गांव वालों से अपने काम के पूरे पैसे क्यों नहीं लेते हो? सेठ जी तो चालाक निकले, उन्होंने पॉलिश के साथ चमड़ा लगवा के जूता भी ठीक करवा लिया। ऐसे कैसे गुजारा चलेगा? क्या करूं? अगर नहीं करूंगा तो जो काम देते हैं वो भी नहीं करवाएंगे। फिर ये लोग शहर जाकर नई चप्पल जूते खरीद कर ले आएंगे। गांव में जूते चप्पल की कोई दुकान भी तो नहीं है, सब शहर से खरीद कर लाते हैं। ठीक है, अब जो दे देते हैं मरम्मत के क्या ही बोलूं। भले ही चंदू को पैसे कम मिले, लेकिन वो लगन से और काम को पूरा करता था और अच्छे से करता था। जरूरतमंद मिल जाता तो उसकी जरूरत भी पूरी करता था। ये लो अम्मा, मैंने तुम्हारी चप्पल जोड़ दी, अब आराम से तुम चप्पल पहन लेना, अब ये नहीं टूटेगी। और ये लो 10 रुपए रखो, तुम्हारे काम आएंगे अम्मा। जीते रहो बेटा, तुम बहुत दयालु हो। देखना एक दिन तुम्हें जीवन में सारी खुशियाँ चंदू के इस स्वभाव से सभी गरीब आदमी उसे अच्छी दुआ देकर जाते थे। चंदू एक दिन शहर से अपने गांव वापस आ रहा होता है, तभी बस उसे उसके गांव से थोड़ी दूर जंगल में उतार देती है, क्योंकि वह बस और गांव जाने वाली थी। जंगल में उसके साथ और भी आदमी उतरे थे। बारिश तो बहुत तेज हो गई, उस पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ, जब थोड़ी बारिश रुकेगी तभी घर जाऊंगा। अच्छा हुआ समय से पेड़ के नीचे आ गया, नहीं तो सारा जूतों की मरम्मत का सामान गीला हो जाता। तभी उसके सामने 2 परियां आ जाती है। मिल गया, जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गया। तुमने देखा सुनहरी परी, हम कब से इसकी तलाश में थे। हाँ चांदनी परी, तुम ठीक कह रही हो, हमें इसी की तो तलाश थी। अच्छा हुआ तुम मिल गए, अब हम परी लोग वापस जा सकेंगे। हाँ, हम अपने परी लोग वापस जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं, आप मेरी तलाश में क्यों थी और आप कौन हो? मैं तो आपको जानता तक नहीं। हम परीलोक की राजकुमारियां हैं। कुछ समय पहले हम पृथ्वीलोक पर घूम रहे थे, कांटों में फंसकर सुनहरी परी का जूता फट गया। हमारे जूते जादुई हैं, बिना जूतों के हम पंखों की सहायता से ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकते। हमें उड़ने के लिए जादुई जूतों की जरूरत होती है, पर सुनहरी परी का जूता पूरी तरह से फट चुका है, जिस कारण हम उड़ने में सक्षम नहीं है। हम कब से किसी मोची की तलाश में थे। हमें जूते सिलने नहीं आते, इसे सिर्फ एक मोची ही ठीक कर सकता था। हमारे मोची परीलोक में है जो इन जूतों की मरम्मत करते हैं। हम इस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं। अब तुम हमें मिल गए हो, क्या तुम मेरा ये जूता ठीक कर सकते हो? तुम्हारा बहुत उपकार होगा, हम परीलोक वापस जा सकेंगे। अच्छा तो ये बात है, लाओ मैं तुम्हारा जूता सिल देता हूँ। अरे ये कपड़ा तो मेरे पास है ही नहीं जो आपके जूते में लगा हुआ है। इसका भी इंतजाम हो। परी हवा के अंदर छड़ी घुमाती है, तभी वहीं पर वही कपड़ा मौजूद हो जाता है और उसकी मदद से मोची उसका जूता ठीक कर देता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी मदद की है, इसलिए बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए यही काफी है कि मैं आपके काम आया। सचमुच तुम दयालु होने के साथ साथ ईमानदार भी हो, इसलिए मैं उपहार में तुम्हें ये रेशमी कपड़ा देती हूँ। जैसे ही तुम इस कपड़े को जूतों का आकार दोगे, अपने आप जादू से जूते बनकर तैयार हो जाएंगे। सच? फिर तो गांव में मैं अपनी जूते चप्पल की नई दुकान बनाऊंगा। हमारे गांव में जूता चप्पल की कोई दुकान नहीं है। शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की। ऐसे ही वो मोची उस कपड़े को जूते का आकार देकर बहुत सारे जूते बना लेता है और अपनी दुकान खोल लेता है और उसकी दुकान चलने लगती है और वो धीरे धीरे अमीर बनने लगता है और पैसों वाला बन जाता है।